श्री राम नमस्कार। आज 29 मई 2024 एक नई कहानी के साथ आपसे जुड़ा हूँ। दोस्तों, जो इंसान समय की कदर नहीं करता, समय उसकी कदर नहीं करता। एक कहानी एक पिता और एक पुत्र की। जो पुत्र समय की कीमत नहीं करता था। पिताजी दिन भर काम करते थे, लेकिन जो लड़का था वो आवारगी करने में बहुत मशहूर था। इधर उधर भटको, दिन भर दोस्तों के साथ समय बर्बाद करो, पढ़ाई मत करो, सब कुछ चल रहा था। पिताजी देख रहे थे। पिताजी ने 10 बार बोला भी, लेकिन बच्चे के मन पे कोई असर नहीं हुआ। एक दिन पिताजी ने लड़के को बुलाया और कहा कि अलमारी में एक घड़ी रखी हुई है, उसे लेके आओ। बेटा अलमारी का घड़ी लेके आता है और पिताजी कहते हैं कि बाज़ार में जाओ और सब लोगों से पूछो कि इसकी कीमत क्या है। बेटे को पता नहीं चलता, लेकिन बोलता है चलो ठीक है। पिताजी का एक तो काम कर लेते हैं करके बाज़ार में जाता है और सब एक एक को पूछना चालू कर देता है कि ये घड़ी की कीमत क्या है। कोई बोलता है 200 है, कोई 400 है, कोई 600 है, कोई 800 है, कोई 150 है। ऐसे बहुत सारे लोग बताते हैं कि उनके हिसाब से कि कीमत क्या है। और वो शाम को वापस आता है और पिताजी को बोलता है कि सब लोगों ने ऐसा ऐसा उसकी कीमत बताई। पिताजी बोलते हैं ठीक है, घड़ी अभी वापस अलमारी में रख को जाओ और कल सुबह हम लोग दोबारा मिलेंगे। दूसरे दिन सुबह लड़का उठ जाता है, पिताजी के पास आता है और बोलता है पिताजी बताइए, आपने कल तो बोला था। तो पिताजी कहते हैं वापस घड़ी लेके आओ और अभी वापस वही बाज़ार में जाओ और वहाँ पूछो कि घड़ी के अंदर जो समय दिख रहा है उसकी कीमत क्या है। लड़के को समझ में नहीं आता पिताजी साबित क्या करना चाहते हैं, लेकिन बोलता है कि ठीक है चलो चल जाते हैं। और लड़का वही घड़ी लेके बाज़ार में जाता है। कल के जो बहुत सारे लोग हैं वो देखते हैं, बोलता है कि लड़का बौखला गया है, पता नहीं चल रहा है वो ऐसे क्यों पूछ रहा है। और सब बोलते हैं कि नहीं, घड़ी की कीमत क्या है, समय की कीमत क्या है। और समय की कीमत हर लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं कि समय कितना महत्वपूर्ण होता है। समय एक बार गया तो दोबारा नहीं आता। इसके लिए इसको बहुत सारा ज्ञान समय के ऊपर से वो लड़के को मिलता है। लड़का समझ जाता है पिताजी ने मुझे बाजार में घड़ी लेके क्यों भेजा। घर में लड़का आ जाता है और पिताजी को कहता है पिताजी आज मुझे समझ गया कि जीवन का उद्देश्य क्या है। सही, मैं कल से काम करूँगा, पढ़ाई करूँगा और एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, कहानी यहाँ तक है, लेकिन कहानी का सारांश ये है कि हम लोग समय की कीमत नहीं करते। हम लोग कहते हैं कि अभी जो है वो कल करेंगे, बाद में करेंगे। और जो एक कहावत है, जो समय की कीमत नहीं करता, समय उसकी कीमत नहीं करता। जो इंसान समय के ऊपर सही तरीके से सही जीवन व्यतीत नहीं करता, व्यतीत इसके लिए बोल रहा हूँ कि सुख दुख हर मनुष्य के जीवन में लगे हुए हैं। हर समय अच्छा हो या बुरा हो, वो पल भर में आता है, पल भर में चला जाता है। इंसान को उसके प्रति ध्यान नहीं देना चाहिए। अपना शरीर एक घड़ी की तरह है, लेकिन अंदर का अंतरात्मा, अंतर्मन, ये जो है वो समय की तरह है। उसे अच्छा सही तरीके से इस्तेमाल करो, क्योंकि जो इंसान समय की कीमत जानता है वही ज़िंदगी में कामयाब होता है। सच बोलना और सही समय की कीमत करना और वो कीमत को महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस देना, उसकी हम लोग समय की जो आलोचना करते हैं उसकी वजह से समय हमसे आलोचना करता है। इसके लिए हमेशा ध्यान में रखिए, समय पे चलिए, समय पे उठिए, समय पे काम कीजिए। और अगर आपसे कुछ होता नहीं है तो समय पे सामने वाले को बताइए, क्योंकि समय एक पल गुजर जाता है, एक सांस चली जाती है और रुक जाती है तो वो दोबारा नहीं आती। वैसा समय एक बार चला गया तो वापस दोबारा नहीं आता। तो आज से अपना जीवन बदलने की कोशिश कीजिए। यही थी आज की कहानी। कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम।